अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी के समर्पित और जमीनी कार्यकर्ताओं को आगे लाने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को पाली सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने अभियान की रूपरेखा साझा की। देखिए, चाहे आदरणीय अशोक गहलोत जी की बात हो, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया की कांग्रेस कमेटी के बहुत ही वरिष्ठ हमारे नेता हैं। आदरणीय सचिन पायलट जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत जिम्मेवारी के साथ वो कार्य करते हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर गुट हैं तो सभी लोग मिलकर जो है कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन दोनों में से या दोनों गुटों में से कोई भी कांग्रेस को कमजोर करने का कार्य करता होगा। देखिए, हम उम्मीद करेंगे कि जैसा हमें यहाँ पर आकर इस बात का ज्ञान हुआ है कि हमारे जो जिला परिषद के चुनाव है, पंचायत समिति के चुनाव है, पंचायती राज या लोकल बॉडीज के चुनाव है, सभी के सभी हमारे चुनाव जो है यहाँ पर सिंबल पर होते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा और जो हमारी ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट सबमिट होगी उससे पहले इन बिटवीन भी जो हमारी मीटिंग होगी तो इसका हम प्रयास करेंगे ये बात पहुंचाने की कि जो चुनाव हमारे पंचायती राज के अनाउंस हो उससे पहले ही हमारी सभी नियुक्तियां हो जाएं, ताकि संगठन के सभी साथी मिलकर उन चुनावों में पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ अपनी ताकत लगा पाए। देखिए, कई राज्यों में इस तरह की प्रक्रिया रही है कि जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाए हैं। कहीं जहां पर बड़े जिले हैं वहां पर यह भी मांग उठकर आई है कि शहरी जिलाध्यक्ष और ग्रामीण जिला अध्यक्ष जैसे भी सबकी डिमांड होगी, जैसे भी सब कहेंगे, हमने जैसे वहां पर हमने एक एक व्यक्ति की, हमारे पास इतने ज्यादा फोल्डर्स पूरे कई बस्ते तैयार हुए हैं वहां पर, और हमने एक एक व्यक्ति का पूरा लिखने का काम किया है। जैसी भी कोई भी मांग आएगी जिस प्रकार की यहाँ पर होगी, अगर यहाँ की ये रिक्वायरमेंट कहती है कि एक जिलाध्यक्ष, एक वर्किंग प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, या ये रिक्वायरमेंट कहती है कि एक शहरी अध्यक्ष हो जिले के और एक ग्रामीण अध्यक्ष हो, तो उसी के अनुरूप सबकी भावनाओं के अनुरूप ही यहाँ का जो है संदेश पूरी तरह से हाईकमांड को पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, मापदंड जैसे मैंने बताया कि इसमें पूरा का पूरा ये जो हमारा बहुत ही डिटेल्ड परफॉर्मा है, इसमें स्वयं जो है जिलाध्यक्ष जो बनना चाहते हैं उसमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे कि वो अपना पूरा नाम देंगे, जाति है, शिक्षा है, उसमें साथ ही साथ में कि संगठनात्मक और चुनावी पृष्ठभूमि उनकी क्या रही है और आज तक वो किस किस पद पर जो है कांग्रेस पार्टी में किन किन पदों पर वो रहे हैं, उनका कितना अनुभव रहा है, क्या उन्होंने कोई चुनाव लड़ा है, क्या विधानसभा का या दूसरे नगर पालिका के, नगर परिषद या ब्लॉक समिति के कोई चुनाव उन्होंने लड़े हैं, या उन्होंने कितने धरना प्रदर्शन में कार्य किया है और सामाजिक तौर पर वो कितने संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ की पार्टी द्वारा जो जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या आयोजन किए जाते हैं पीसीसी डीसीसी की ओर से या पूरे प्रदेश में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, क्या वो कितना बढ़ चढ़ कर और कब वो भाग लेते हैं, कि क्या आप पार्टी के सदस्य हैं, क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर है या कोई केस नहीं है, इस प्रकार की तमाम जानकारी है। इसमें सबसे बड़ी बात उनसे ये हम पूछना चाह रहे हैं कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया जाए तो आप ये बताएं कि आप ही को क्यों जिलाध्यक्ष बनाया जाए। तो उसके सपोर्ट में वो जो भी कागज देना चाहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो वो भी इसके साथ में जो है वो अच्छे ढंग से देने का काम कर सकते हैं और स्वयं के हस्ताक्षर होंगे, स्वयं वो अपना फॉर्म जो है इसको भरने का कार्य करेंगे। देखिए, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी 5 बार की लगातार विधायक रही हूँ, पूर्व में शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण मंत्री रही हूँ, लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं, कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। इस बार जो पहले भी और इस बार हमारा ये प्रयास है कि हमारे सीनियर्स का मान सम्मान भी बरकरार रखा जाएगा, उसके साथ ही साथ में युवाओं को भी पूरी तरह से हम अपने संगठन में प्राथमिकता देने का काम करेंगे। नहीं, युवा नेतृत्व तो हमें आज के समय में बहुत ज्यादा चाहिए। आपने देखा होगा हमारे राहुल गांधी जी आदरणीय नेता जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर की जो यात्रा रही, और उसके बाद वोट चोर गद्दी छोड़ जो इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से बीजेपी की कठपुतली वो बना रहा, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुरुपयोग किया है, तो उसमें देखा होगा सभी, चाहे युवा है चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, सब लोग मिलकर हम एक लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ रहे हैं। हमारे जो युवा हैं वो हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कांग्रेस पार्टी का हमारा मान सम्मान है, वो ताज है। दोनों ही हमारे को संगठन सृजन अभियान में महत्वपूर्ण है। हाँ, एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारे ज्यादा सीनियर होंगे उनको हम कहीं ना कहीं राज्य कार्यकारिणी में या कहीं ना कहीं और संगठनात्मक तौर पर उनकी भी सेवाएं पूरी तरह से दी जाएंगी और युवाओं को पूरी तरह से तवज्जो दी जाएगी।